आज के क्लास में टेंस का चैप्टर लेकर आए हैं। टेंस जिसको हिंदी में काल कहते हैं। टेंस क्या चीज होता है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस पारंपरिक व्याकरण के अनुसार, पारंपरिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार टेंस के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। वही चीज बताए। पारंपरिक का मतलब होता है जो पुराने जमाने से इंग्लिश ग्रामर की रचना की गई है और तब से जो पढ़ी जाती थी अभी तक चली आ रही है, तो उसको हम कहते हैं पारंपरिक ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। इसके अनुसार टेंस के तीन भेद होते हैं। इसके पहले के क्लास में हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंग्लिश, देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के केवल दो भेद होते हैं आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। जो आजकल के विद्वानों ने रचना की है हिंदी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर की, तो उसने क्या किया है? टेंस को दो भाग में बांटा है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को हटा दिया है। लेकिन पुराने के अनुसार क्या होता है उसके बारे में पहले बढ़िया से जिक्र कर दिए हैं। वर्तमान में भी हम पढ़ा रहे हैं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार टेंस के तीन भेद होते हैं। वो कौन सब होते हैं? और आप लोग जूनियर क्लास में पहले से अभी तक पढ़े ही हैं, फिर भी उसका हम बढ़िया से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल होता है, इसमें पहचान समझिए जाता है, जो वर्तमान समय का बोध कराता है। जैसे गो ये वर्तमान शब्द प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है, ये भाग का। और इसी टेंस को पास्ट टेंस में जब कहेंगे भूतकाल में, तो इसका जैसे गया जो काम बीत चुका है, जैसे गो का वेंट हो गया। और फ्यूचर टेंस में जाएगा आने वाले समय, जैसे विल गो, ही विल गो, यू विल गो, ऐसे। तो टेंस के तीन भेद कौन सा होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सही। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कैसे? व्हेन एन एक्शन इज कॉमनली टेकन टू बी डन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जब कोई कार्य सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना समझा जाए, जब किसी कार्य का वर्तमान समय में होना समझा जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब जैसे देखिए, व्हेन एन एक्शन इज कॉमनली, जब कोई कार्य सामान्य रूप से टेकन टू बी डन इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल में होना समझा जाए, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आई राइट। ये आई राइट करने का मतलब मैं लिखता हूँ। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। तो ये जो दे हैव गॉन है, ये सभी प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि पहचान हिंदी में आप देख सकते हैं है लगा हुआ। जब हम इसका हिंदी बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? है। और है वर्तमान समय का बोध कराता है। जैसे मैं लिखता हूँ तो हूँ लगा हुआ वर्तमान समय के लिए। तुम खा रहे हो तो वहाँ हो लगा रहा है। दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, वहाँ भी है लगा हुआ। था तो है नहीं कि हम इसको भूतकाल कहेंगे। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंग्लिश में इज आर एम इसका जो पहचान है वह तो लिखा नहीं गया है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तो इज आर एम का प्रयोग किया गया है जो वर्तमान समय का बोध कराता है। तो इससे साबित हो जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस है जो सामान्य रूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना समझा जाता है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का पहचान। दूसरा क्या होगा, हम अगले दिन के क्लास में पूरा डिटेल से समझा देंगे। दूसरा का नाम है पास्ट टेंस, जो ऊपर हम देख चुके हैं। अगला का तो जानते ही हैं। तो अब हम प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं इसके बारे में चलते हैं। ये तो अभी हम डिफिनेशन बताए हुए थे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं और किसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अब हम डेफिनेशन से आगे चल करके प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस के होते हैं चार। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। उसमें से कौन सा होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चार होते हैं। इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। यहाँ देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको दो नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला भेद है प्रेजेंट टेंस का, उसको दो नाम से जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए। इसका एक डेफिनेशन देखिए, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which denotes that an action is done in the present time is called simple present।
सिंपल प्रेजेंट कैसे कहते हैं? भार्ब के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, यह वर्तमान समय में होता है। भार्ब के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? भार्ब के जिस रूप से, ध्यान रखिए, भार्ब के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना समझा जाए उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, राम रन्स, राम दौड़ता है, यू गो, आई रन, सीता सिंग्स। कहिएगा यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है? दोनों तो लगभग एक जैसा नहीं है। यहाँ आर लगाकर आईएनजी भी कर दिए हैं, यहाँ हैव भी लिखा हो, यहाँ सीधे लिखा हुआ जैसे, यहाँ एक जैसा ही सब मिलेगा। राम रन्स, यू गो, आई राइड, आई रन, सीता सिंग्स। ये बिल्कुल अपने रूल पर डिपेंड कर रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल का फॉलो कर रहा है, इसलिए ये उससे सब सेंटेंस मैच नहीं करेगा इसका, क्योंकि इसमें जितने 4 विध हैं प्रेजेंट टेंस उस सब में से कुछ न कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। इस पर ध्यान रखिएगा कि ये कुछ अलग नियम से बंधा हुआ है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का परिभाषा समझ गए हैं तो अब इसका पहचान थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए। इसके माध्यम से आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा और फिर पहचान करना भी आसान हो जाएगा कि ये कैसे है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, ये डॉट समाप्त हो जाएगा। इसलिए समझिए, टेंस के इस रूप में हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगे रहते हैं। क्या होता है? हिंदी क्रिया से अगर हम पहचान करें कि कौन सा टेंस इसका प्रेजेंट है, किसको हम मान लें, तो इसका पहचान है कि हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये कोई न कोई चीज लास्ट में लिखा रहता है। जैसे राम जाता है तो ता है लगा, सीता जाती है, ती है लगा हुआ, वे लोग जाते हैं, ते हैं लगा हुआ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है। हिंदी के माध्यम से पहचान करना बिल्कुल आसान है, इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए। तो सीता पढ़ती है, राम जाता है, देखिए उसी तरह का ट्रांसलेशन जिसमें ता है, ती है आदि का प्रयोग किया गया है। वे वह खेलता है, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम जाते हो, मैं दौड़ता हूँ। तो ये सब जितना भी सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आगे है थर्ड, इसका रूल समझे। ये तो अभी हम पहचान समझे, इससे पहले परिभाषा समझे, अब हम इसका बनाने का रूल समझते, ट्रांसलेशन कैसे बनता है। इस रूल को समझने के लिए यहाँ आइए। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में एस या ई एस लगता है। क्या लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में एस या ई एस लगता है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता, और सीता जब थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य पुरुष, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो अन्य पुरुष भी है, एक वचन भी है, तो इसके अंत में एस लगेगा। और यहाँ भी वही बात, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, इसके अंत में ई एस लगेगा। यानी एस लगेगा या ई एस लगेगा, दोनों में से कोई भी इसमें लगा रहना चाहिए, और तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होगा। जैसे रामू रन्स, यहाँ भी एस लगा हुआ है, ये पहचान ये है इसका। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ये मूल पहचान है कि उसके अंत में एस या ई एस जरूर से जरूर लगा रहता है। जैसे यू गो है, तुम दौड़ते हो, आई रन, दे रीड, ये सब अलग एग्जाम्पल हो। ये सब इसके अंतर्गत थर्ड पर्सन सिंगुलर एग्जाम्पल के अंतर्गत नहीं आता, ये कुछ अलग किस्म का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ केवल अभी हम रूल जो पढ़ा रहे हैं, ये रूल भी सिंपल है प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन अभी हम जो पढ़ा रहे थे ये इस रूल को फॉलो कर रहे थे, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस O। इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये कोई अलग से बाहर का चीज नहीं है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट से ये है। हमको यही समझना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन तो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, या फर्स्ट पर्सन है, या कोई अन्य है, तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करें। तो हम ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में एस या ई एस लगता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ
एस या ई एस का प्रयोग नहीं लगता है, नहीं होता है। तो यही चीज़, इसलिए ये दोनों एक साथ एग्जाम्पल दिया गया है जो बिल्कुल सही है। तो सब्जेक्ट प्लस 5 B5 प्लस ओ, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। इस स्ट्रक्चर पर आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, सीता रीड्स। वर्ब का 5 रूप होता है। पहले वाले क्लास में हम आपको बताए हुए हैं कि वर्ब के 5 रूप जो होते हैं, B1 B2 B3 B4 B5। B5 वर्ब का 5वां रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले होते हैं, तो इसको B5 कहते हैं। इसके अंत में S लगा रहता है, तो जिसे S प्लस B5 को लिखें तो सीता रीड्स हो गया। 5वां रूप का मतलब यही हुआ। राम गोज, तो यहाँ एस या ई एस लगा। रामू रंस, यहाँ यही हुआ B5, जिसके अंत में एस या ई एस लगा दें। एक तो डाउट और क्लियर कर दें कि एस कहाँ लगाएंगे, ई एस कहाँ लगाएंगे। जिसके अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा, कॉन्सोनेंट अक्षर, उसके पहले उसके साथ एस लिखेंगे। और जिसके अंत में कोई वावेल लेटर हो, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई भी, तो उसमें ई एस लगाना पड़ता है। जैसे गो के अंत में ओ है लगा, वावेल है, उसके अंत में एस नहीं, सीधे एस नहीं जोड़ सकते हैं, ई एस जोड़ा जाता है। अब जैसे यहाँ कॉन्सोनेंट है एन, तो इसमें केवल एस जोड़ा जाएगा। यही एस या ई एस का प्रयोग में अंतर है। इसका स्ट्रक्चर है एस प्लस B1 प्लस ओ। वर्ब के मूल रूप जो होता है, असली रूप, मूल रूप को यहाँ रखा गया है, एस प्लस B1 प्लस ओ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना सब्जेक्ट है सबके साथ V1 का प्रयोग होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मात्र को हटा दीजिए, तो जितना बचेगा उसमें वर्ब का मूल रूप का ही प्रयोग करेंगे। मूल रूप में होता है जैसे कि राइट, ये असली रूप है, उसको आप अलग अलग चेहरा बदल करके अलग अलग टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज रनिंग, राम रीड्स, राम गोज, राम वेंट, इसमें चेंज होते रहा स्वरूप इसका। आज जो पहला रूप है वो कभी नहीं बदलता, राइट, गो, प्लेन। तो इसमें देखिए यू गो, तुम जाते हो, तो इसके लिए इसीलिए कह रहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के छोड़कर बाकी सब्जेक्ट जितना बचता है उसमें V1 का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 इसलिए हुआ। थर्ड पर्सन को छोड़कर दूसरा में से कोई सब्जेक्ट है, ये यू, आई, दे, वी, ये सब जितने सब्जेक्ट हैं ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट से बाहर के हैं, अलग हैं, और इसके साथ इसलिए एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया गया है और केवल V1 का प्रयोग किया गया जो वर्ब का असली रूप है। तो आज की क्लास में इस तरह से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है, और अगले दिन के क्लास में इसमें और भी थोड़ा चर्चा विस्तार से करेंगे। और अगला चैप्टर में जाने से पहले तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास की इंतजार में फिर आज का